हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। आप सभी को स्क्रीन पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी सामने आ चुकी है। तो खुशखबरी ये है कि जिन भी लोगों ने ग्रुप डी का फार्म डाला था, चाहे 10th वाले हों चाहे ITI वालों, दोनों के लिए अच्छी खुशखबरी है। 10th वालों के लिए तो और बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि 10th वालों को इस बार पेपर देने का मौका मिल गया है। 10th वालों के साथ साथ ITI वालों दोनों को पेपर देने का मौका मिल गया है। इसी के माध्यम से हम आपको जानकारी ये देना चाहते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी आ चुकी है। 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और दिसंबर के अंत तक पेपर चलेगा। अभी आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको 2 महीने का समय बचा है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करते रहें। भर्ती बोर्ड ने आपकी सुन ली है, एग्ज़ाम कराने के लिए भर्ती बोर्ड तैयार है। 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम हैं। तो पहले टॉपिक में आपको एग्ज़ाम के बारे में, दूसरे में आपको जो जानकारी दी गई है, दूसरे में ये जानकारी दी गई है कि जो SC ST वाले उम्मीदवार हैं उनका परीक्षा शहर और तिथि देखने और यात्रा का प्राधिकरण डाउनलोड करने का लिंक RRB की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको 10 दिन पहले लाइव कर दिया जाएगा। तीसरा टॉपिक है डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर विल स्टार्ट अराउंड 4 days prior to एग्ज़ाम डेट मेंटेन इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। इसका मतलब ये हुआ कि ई-कॉल लेटर डाउनलोड करना, परीक्षा शहर और तिथि इनका आपको 4 दिन पहले शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी आपके पास आ जाएगी। आप 4 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी डेट दोनों ही चेक कर सकते हैं। चौथे नंबर का जो लिखा है आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब ये है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों को आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। अगर आप आधार कार्ड आपको ले जाना ज़रूरी है, चाहे आप फ़ोटोकॉपी लेके जाएं या ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाएं, इसका ऑफिशियल RRB के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। 5वें नंबर का जो नोटिफिकेशन है उसका मतलब ये है कि कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव वेरीफाइड देयर आधार ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन स्टेज आर रिक्वेस्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू इंश्योर दैट देयर। हम इसलिए इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश तो आपको सामने लिखी है, लेकिन हम आपको हिंदी में इसकी जानकारी दे रहे हैं। हिंदी में जानकारी ये है 5वें नंबर की कि आवेदन जमा करने के चरण के दौरान अपने आधार का सत्यापन कराने वाले उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षा केंद्र पर आने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार UIDAI सिस्टम में अनलॉक स्थिति में हो, ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके। 6वें टॉपिक पे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। प्लीज़ डू नॉट बी मिसलेड बाई। इसका 6वें का मतलब ये है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से नवीनतम अपडेट के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट का ही संदर्भ लें, इसी का उपयोग करें और कहीं भी आपको कोई जानकारी देता है तो उसके चक्कर में मत पड़ें। 7वें का जो आपको लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे टॉपिकों में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 7वां टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि beware of tuts who try to misuse candidates with fake promise of appointment for job on illegal consideration। इसका मतलब है कि उन दलालों से आप सावधान रहें जो नौकरी दिलाने के झूठे वादे करते हैं, उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, इसमें कोई धांधली किसी भी प्रकार की नहीं चलती है। ऑनलाइन टेस्ट होना है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पैसे मांगता है तो उसको कोई भी पैसे ना दें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।